आवाज आ रही है मेरी? स्टार्ट करूं मैं? यस दी। अच्छा ठीक है। आप लोगों ने अपने आसपास बहुत लोगों को ये बोलते सुना होगा कि मेंटल हेल्थ के बारे में प्रोग्राम चल रहा है। मेंटल हेल्थ ये होती है, मेंटल हेल्थ के बारे में हमें ये करना चाहिए। और मेरी मेंटल हेल्थ खराब है। अच्छा, तो आप में से कोई मुझे सबसे पहले ये बताओ कि आपको क्या लगता है मेंटल हेल्थ क्या होती है? एनीवन बता रहा है कोई? दी। यस दी। बताओ। दी मेंटल हेल्थ में मतलब हम लोग अपने मानसिक रूप से डर के भी रहते हैं। कभी डिप्रेस रहते हैं, कभी बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, या किसी को देख के परेशान हो जाते हैं। उसको हम मेंटल हेल्थ बोल सकते हैं। ओके, और कोई बताएगा? दी मेंटल हेल्थ जैसे बता सकते हैं दी, जैसे हम कह सकते हैं हमारी हेल्थ जो होती है वो बेसिकली तीन पार्ट प्रोवाइड करती है, फिजिकली, मेंटली एंड जो समाज समाज के लिए सोशल जो होते हैं। तो मेंटल हेल्थ उसी का हिस्सा है। अगर हम मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं, जैसे फिजिकली हम फिट है लेकिन मेंटली हमें बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, स्ट्रेस टाइप, तो वो चीज़ हमारी मेंटल हेल्थ हो जाएगी। या यू आर राइट। लेकिन देखो, हेल्थ का मतलब क्या होता है? कंप्लीट वेलबींग ऑफ अ पर्सन, फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड इमोशनली। लेकिन अगर इसमें से हमारी कोई एक एस्पेक्ट भी पूरी नहीं हो रही है ना, तो इसका मतलब क्या है कि हम मेंटली हेल्दी या फिजिकली हेल्दी नहीं है, मेंटली हेल्दी है तो मतलब हम हेल्दी नहीं है। तो अगर हम हेल्दी होना चाहते हैं तो हमें सारे एलिमेंट्स पे पूरा होना पड़ेगा। तो मैं आपको मेंटल हेल्थ के बारे में बताती हूँ। तन्वी, फर्स्ट स्लाइड दिखाओ। So basically, what is mental health? Mental health is our emotional, psychological, and social well-being. Is how we think, feel, and act. It helps determine how we handle stress related to others and make healthy choices. It just like physical health, it is important to all people at any age group. देखो, ऐसा नहीं है कि कोई टीन एज में है तो ही उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, या कोई बुढ़ा हो गया है तभी उसे कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज किसी को भी हो सकते हैं, किसी भी एज में हो सकते हैं, किसी भी जेंडर के इंसान को हो सकते हैं। और देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? कि अगर हमारे सर में दर्द होता है तो हम बेसिकली आराम से डॉक्टर के पास जाएंगे, पेट दर्द होगा हम तो भी जाएंगे। लेकिन जब हमें कोई मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इशू होता है ना, तो हम लोग सोचते हैं कि नहीं, ये तो कुछ मुझे तो ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं पागल थोड़ी हूँ। लेकिन मेंटली अनहेल्दी का मतलब ये नहीं होता कि आप पागल हैं। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आपको हो सकता है अभी थोड़ा बहुत कोई इशू हो रहा है, तो आप कुछ टाइम बाद उस पर वर्क करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। और ऐसा कोई नहीं है कि जिसको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज नहीं आते, सबको आते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कैसे उस चीज से कॉप अप कर रहे हो, राइट? तो मेंटल हेल्थ का मतलब, एक मेंटली हेल्दी पर्सन का मतलब क्या होता है? एक मेंटली हेल्दी पर्सन वो होता है जो सही और गलत के बीच में। दी हेलो। दी जैसे अपनी दी डिसीजंस मेकिंग, जो हमें प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम डायरेक्टली अपने आप सोल्यूशन ले सकते हैं, तो दिस इज द पार्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। या इट्स अ पार्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। और हम ये भी पता कर सकते हैं कि हमारे लिए क्या ठीक है, क्या गलत है। और मुझे पता है कि मेरे सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं इस दुनिया से बाहर की बातें सोच रही हूँ। अगर मुझे पता है कि मेरे सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है और मैं उसके साथ अच्छे से कॉप अप कर पा रही हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि मेंटली हेल्दी हूँ मैं। है ना? चलो, अब हम आपको बता देंगे कि पर्सनालिटी क्या होती है। अब मेंटल हेल्थ के बारे में पता चल गया, फिर हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये मेंटल हेल्थ पे बात करें, आप लोग बताओ, या पर्सनालिटी स्टार्ट करें? क्या बोल रहे हो आप? मैं कह रही हूँ कि पहले मैं मेंटल हेल्थ के बारे में बात करूँ कि पर्सनालिटी स्टार्ट करूँ? दी पहले मेंटल हेल्थ ही खत्म कर लेते हैं, देन फिर पर्सनैलिटी। ओके ओके। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो एज अ हेल्थ केयर वर्कर, बट स्टिल आई एम नॉट वर्किंग इन द हॉस्पिटल, बट आई हैव एक्सपीरियंस बिकॉज मेरी क्लिनिकल पोस्टिंग तब होती है तो मैं कर लेती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ एक स्टिग्मा का मतलब क्या होता है। स्टिग्मा मतलब होता है ना, कहते हैं भ्रम होना किसी चीज का। तो जब आपको ये लगता है कि आपने देखा होगा कि कोई इंसान है, वो बहुत चुप चुप रहता है, किसी से बातें नहीं करता, तो कहते हैं कि इसके ऊपर, इसको ना किसी की नजर लग गई है। या फिर आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं वो दूसरों की तरह बिहेव करने लगते हैं, तो कहते हैं कि इसके ऊपर माता आ रही है। सुना है ना ये तो? यस दी, ये तो बहुत नॉर्मल है।
लेकिन आपको एक बात बताऊं, कोई माता नहीं आती किसी के ऊपर। इट जस्ट अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ठीक है, उसमें ना इंसान को ऐसा लगता है कि वो अनकॉन्शियसली दूसरी पर्सनालिटी में चला जाता है। तो हमें ना इन सारे स्टिग्मास को दूर करना पड़ता है, तभी हम अपने आप को मेंटली हेल्दी समझ सकते हैं। देखो, जैसे मैं बताती हूँ हमारी सोसाइटी में क्या क्या स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ को लेके। बहुत सारी चीजें होती हैं कि सबसे पहली है कि मुझे मेंटल हेल्थ इशू हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई मैं तो एकदम ठीक हूँ, मुझे क्यों होगा। स्पेशली मेल्स के अंदर होता है कि भाई मुझे ये दिक्कत नहीं हो सकती, चाहे जिस किसी को हो जाए। और कहते हैं ना कि ये तो ड्रामा कर रही है, सुना है ना। कोई कह रहा है कि मेरे को ये इशू हो रहा है यार, मेरे को मन नहीं लगता किसी चीज में। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे डरा रहा है या कोई मुझे मार रहा है। तो हम क्या कहते हैं कि ये ड्रामा कर रही है, ऐसे कुछ नहीं हो रहा। लेकिन वो ड्रामा नहीं कर रही है, उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे पहले हम ये चीज, हमारे अंदर एक एम्पैथी होनी चाहिए। एम्पैथी का मतलब होता है पुटिंग योर सेल्फ इनटू समवन्स शूज, यानी किस अपने को किसी और की जगह पे रख के देखना। अगर वो चीज हमारे साथ होती तो हम क्या करते। तो इफ यू वांटेड टू बी हेल्दी एंड इफ यू वांटेड समवन टू बी हेल्दी, सो यू नीड टू बी एम्पैथेटिक। और इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हमें क्या करना है, इन सारे स्टिग्मास को तोड़ना है। क्योंकि हम क्या है, अपनी सोसाइटी को लीड कर रहे हैं। तो हम अगर कदम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। तो इसलिए अगर आप आगे भी किसी को देखो ना कि लाइक मैंने जैसे अभी बताया, लोग कहते हैं कि उसके ऊपर माता आ रही है, तो वो माता नहीं है यार, उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है। इवन मैंने ये चीजें देखी हैं। और ये है कि अगर आपको कोई मेंटल हेल्थ इशू है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, किसी को भी हो सकता है। तुरंत डॉक्टर को दिखाओ, बहुत जल्दी ठीक भी हो जाता है, पता है। छोटे मोटे सेशंस होते हैं, लोग सोचते हैं कि जिंदगी भर चलेगा, मैं कभी ठीक नहीं होऊंगा, लेकिन ठीक हो जाते हैं। तन्वी, नेक्स्ट गाइस। महज भी इसमें मैं अपना एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। हाँ बेसिकली बोलो। बच्चों, ये हमारा एनजाइटी कहलाता है। इसमें क्या होता है कि जो पर्सन ओवर थिंकिंग ज्यादा करता है, तो उसमें उसको ऐसा मतलब वो चीजें भी वो सोचता रहता है जो नहीं हुई हैं, और फिर उसको लगता है कि लाइक उसके साथ ही चीजें हो रही हैं। जैसे कई बार होता है ना, हमारी किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया या कोई बात हो गई है, तो हम इतना ज्यादा थिंक कर लेते हैं उस चीज पे कि हम ऐसा सोच लेते हैं कि वो पर्सन अब हमारे साथ ऐसा करेगा, ऐसा करेगी, या अगर वो मुझसे ऐसा कह देगी कह देगा तो मैं ऐसा करूंगी। फिर वो चीजें इतनी ज्यादा माइंड में रिपीटेड हो जाती हैं कि हमें लगता है कि वो चीज मतलब हमारे साथ हुई है जैसे, तो हमें बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही फील करता है कोई भी पर्सन। तो वो एंजाइटी कहलाता है। और अगर इसका ये काफी ज्यादा अगर हो जाती है तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। It was not that much right. Let me tell you one thing. It's all about neurotransmitters in our brain. अब देखो हमारे ब्रेन्स में ना, ब्रेन के अंदर बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन क्या होता है कि मान लो हमारी लाइफ में कभी कोई ट्रॉमा आ गया, या मान लो हमें कोई प्रॉब्लम हो गई है, या हमने देखा किसी और को प्रॉब्लम हो गई है, हमारा खान पान अच्छा नहीं है ना, या बचपन में हमें कोई इशू हुआ था उससे रिलेटेड, तो हमारे जो ब्रेन ब्रेन के ट्रांसमीटर होते हैं ना, वो उनका या तो लेवल बढ़ जाता है या तो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो होता है ना कि हमें हेलोसिनेशंस होने लगती हैं। हेलोसिनेशंस का मतलब होता है कोई चीज है नहीं फिर भी हमें दिख रही है। और बहुत लोग ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, देखा कभी कभी इतना गुस्सा करने लगते हैं कि बिल्कुल आपे से बाहर हो जाते हैं। तो उनका ना जो डोपामिन और सेरोटोनिन होता है, एक न्यूरो ट्रांसमीटर जो हमारे मूड को स्टेबलाइज करता है, यानी मूड को मेंटेन रखता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जब उनका मूड बहुत ज्यादा एलिवेट हो जाता है, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, चीजें तोड़ते हैं और मुंह तोड़ देते हैं किसी का, है ना, देखा है ना, ऐसा होता है। तो वो उनका डोपामिन लेवल बढ़ जाता है। ऐसा नहीं कि वो लोग ऐसा जानबूझ के कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें उनको समझना है और हमें किसी को जज नहीं करना, क्योंकि if someone something is happening to someone, it can happen with us also। ठीक, चेंज करो फिर हम पर्सनालिटी। हाँ, तो मिथ्स क्या है, इसके मिथ का मतलब होता है ऐसी जैसे कहते हैं ना कि है नहीं कुछ भी लेकिन हम मान रहे हैं, एक भ्रम। लाइक गोइंग टू अ थेरेपिस्ट इज अ साइन ऑफ वीकनेस, मीन्स इफ यू आर गोइंग टू अ थेरेपिस्ट दैट मीन्स यू आर वीक। है ना, आप कमजोर हो इसलिए साइकेट्रिस्ट और थेरेपिस्ट के पास जा रहे हो, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो नहीं जा रही। यू कैन टेल समवन दैट इज सफिशिएंट फ्रॉम मेंटल इलनेस। अगर आप किसी को बताओगे कि आप मेंटली अनहेल्दी हो, तो वो आपको सोचेगा कि ये तो पागल है ना। ऐसा होता है, बहुत लोग सोचते हैं, लेकिन उनको नहीं बताओ। जिसको आप पे ट्रस्ट हो सिर्फ आप उसी को बताओ। तो व्हेन यू डेवलप अ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, इफ यू विल हैव इट फॉर एवर, यानी अगर मान लो अभी आपको कोई मेंटल हेल्थ इशू हुआ है तो वो जिंदगी भर आपको रहेगा। ये एक मिथ है, ये बात सच नहीं है। अगर आपको कोई मेंटल हेल्थ इशू है अभी, अगर आप उसको ट्रीट करोगे तो वो ठीक हो जाता है। सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स
ट्रीटेबल होती हैं सारी, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको ले रहे हो, या किस तरीके का थेरेपिस्ट आपका है, और दवाई आप टाइम से ले रहे हो कि नहीं ले रहे। देखो मान लो अगर आपको टाइफाइड हुआ है, आपने दवाई ले ली तो आप ठीक हो जाओगे, ठीक है ना, लेकिन अगर आप दवाई नहीं लोगे तो वो ठीक थोड़ी ना होगा। तो इसी तरीके से ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि हमारे ब्रेन के अंदर होती हैं। ऐसा नहीं है कि हम खुद जानबूझ के कर रहे हैं, ड्रामा हो रहा है, या हमें किसी ने कुछ कर दिया। कोई कुछ नहीं कर रहा है, ये हमारे साथ हो रहा है, तो हमें हमें ही उसके साथ डील करना है। और ये देखो लिखा है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आर अनकॉमन, मतलब ये बहुत कम होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत कॉमन है आज के टाइम पे। एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत कॉमन है, इवन हर पांचवें इंसान से एक इंसान में ही देखने को मिल रहा है। देखो ये लिखा है ना, पीपल हु सफर विद मेंटल इलनेस कांट हैव अ जॉब, यानी जिनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है ना वो दी बेरोजगार है, लेकिन एज में ऐसा ना जो दी जो स्क्रीन है ना वो बहुत स्मॉल लेटर्स में आ रही है, तो आई एम नॉट सीन टू दिस नेक डाई, तो प्लीज आप इनको थोड़ा बड़ा। ओके तन्वी करना पड़ेगा यार, इसलिए मैं सोची थी मैं शेयर कर देती। करो। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं सेल्फ केयर के बारे में। if you are a student then you know how to take care of yourself, because if you can't love yourself then you can't love anyone। समझ आ रही है? अगर आप अपने आप से प्यार हेलो नहीं कर हेलो सकते। मैसवी। हाँ। आई थिंक अंजलि को कुछ क्वेश्चन पूछना है, उसका हैंड रेज है। हाँ बोलो अंजलि, मुझे यार दिख क्यों नहीं रहा है फिर। यस दी, मुझे क्वेश्चन पूछना, मतलब क्वेश्चन हाँ इजी मेरे को, बोलो। जैसे आपने बताया कि जैसे हमारी जो मेंटल हेल्थ है, लाइक अपने साइकेट्रिस्ट के पास जाना होता है, मुझे एटलीस्ट, हम्म। जैसे मैं एग्जांपल के साथ आपको बताना चाहती हूँ, आप मुझे ये बताना है कि मैं करेक्ट हूँ या इनकरेक्ट हूँ। ओके। तो दी जैसे कि मान लीजिए हमारे एग्जाम वगैरह चलते हैं, अभी तो हम लोग जब एग्जाम वगैरह होते हैं तो एकदम एकदम माइग्रेन, आप समझ सकते हो माइग्रेन, जैसे किसी भी एक हाँ। चीज जो हमें उसी चीज से हमें होता हो, जैसे भूख भूख लगने से हमें सिर में दर्द हो जाता है, या किसी भी चीज से। हाँ। दो दी उस टाइम पे जैसे मेंटल हेल्थ को हम, भाई आपने बोला कि हमें अपने मेंटल हेल्थ को इस तरीके से स्ट्रांगली रखना है, या हमें उन चीजों के हाँ। बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि जैसे तनवीर ने भी शेयर किया था कि जैसा हम सोचते हैं एनजाइटी तरीके से होता है। लेकिन दी हाँ। जरूरी तो ये नहीं है ना कि हम वो चीज सोचना ही चाह, लेकिन फिर भी हमारे माइंड में आ रही, फिर भी वो हमारी मेंटल हेल्थ का हिस्सा बन रही है, क्योंकि हम उस चीज को निकालना चाह रहे हैं फिर भी वो नहीं निकल पा रही है। तो दी इसमें हम क्या कर सकते हैं? मतलब आप कह रहे हो कि आप एक चीज के बारे में सोचना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी रिपीटेडली वो आपके माइंड में आती है। यस दी, राइट। यस दी। हाँ ये बहुत यस। कॉमन है, जब आप एक टीन एज में होते हो ना, तो आपके माइंड में जो थॉट्स होते हैं आप सोचते हैं कि आप उनको बाहर निकालो, लेकिन वो नहीं जाते हैं ना, यही कहना चाह रहे हो? मैं बताती हूँ क्या करना है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, वो आप क्या कर सकते हैं, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करोगे। बताऊं डिस्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? मान लो यस। अभी आप बैठे हैं, किसी चीज के बारे में बार बार दिमाग में आ रहा है, यार ये क्या हो गया, मैं फेल हो गई, फेल हो गई, फेल हो गई, फेल हो गई। उठो, खड़े हो फटाफट से। खड़े हो, अगर भूख लगी है तो सबसे पहले खाना खाओ। पहली बात, अगर आप परेशान हो तो आपको भूख नहीं लगेगी, ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। उसके बाद आप अपना लेजर टाइम जैसे स्पेंड करते हो ना, आप वो काम करो जो काम आपको अच्छा लगता है ना। जैसे मान लो मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ना नॉवेल पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो जब भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई थॉट मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप ना अपना वो काम करो जो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। समझ आ रही है? मतलब जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है आप वो करो, या जिसको आप पसंद करते हो आप उस इंसान से बात करो। ठीक। यस दी। ये आप सबसे बेस्ट तरीका होता है अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने का। मैं मानती हूँ कि जैसे होता है ना कि आप बैठे हो, आपके पास अभी कोई भी नहीं है, आप किससे बोलो ये बात? लिख लो उस चीज को। लिखने से 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, मैं कह रही हूँ आपसे। मैं ऐसी कोई बात नहीं बोलूंगी जो अलग होगी, जो मैंने खुद क्योंकि मेरी लाइफ में ना मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बहुत इश्यूज आए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस चीज से रिलेटेड मैं बात करूँ। ठीक है। यस दी। तो अब मैंने क्या बताया आपको, आपको ऐसे काम करना है जो आपको हाँ करने में सॉरी, अच्छा हेलो। लगे। हाँ। इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी मैं इसमें। अंजलि हाँ, देखो बोलो। क्या होता है ना, कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी चीज है, उसको डील करने के कई तरीके होते हैं। इतनी बड़ी दुनिया यस में दी। अलग अलग लोग हैं, हर कोई अपनी हम्म। प्रॉब्लम से हर अलग अलग तरीके से डील करता है। कोई कुछ लोग होते हैं जो अपनी प्रॉब्लम को नहीं छुपा पाते हैं, तो वो बहुत सैड रहते हैं, उन चीजों को लेके बहुत परेशान रहते हैं। वही कुछ लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे जो परेशान तो होते हैं, उनकी लाइफ में काफी प्रॉब्लम चल रही होते हैं, बट वो फिर भी अपने में चिल्ला है। तो वो कैसे हैं, अब आपको देखना है कि आपको अपनी प्रॉब्लम से कैसे डील करना है। अगर आपको लगता है कि कुछ थॉट्स हैं जो मतलब कंटिन्यूअसली आपको परेशान कर रहे हैं, आप उनको नहीं छोड़ पा रहे हो और आप छोड़ना चाहते हो, तो आप
उनको ना आने दो। आप खुद को ऐसा बनाओ कि ठीक है बेटा आ जा, हम भी देखते हैं कब तक आओगे। एक होता है ना कि कोई जब बार बार परेशान कर रहा होता है तो फिर हम चढ़ के उसके सिर पे बोलते हैं आ जाओ अब तुम्हें हम देखेंगे। थोड़ी ऐसी पर्सनैलिटी लाओ, क्योंकि वो चीज आपके साथ अभी है, वो इतनी आसानी से नहीं जाएगी। कोई इंसान हो तो चला जाता है, जो थॉट्स है ना ये काफी टाइम लेते हैं। आप इनसे जितना पीछे छुड़ाओगे ये उतने ही आपको ज्यादा परेशान करेंगे। कहते हैं ना, एक बिल्ली, छोटी बिल्ली का बच्चा, एक उसकी ये बिहेवियर होता है कि जब आप उसको पकड़ना चाहोगे वो आपकी पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप उसका पीछा छोड़ देते हो और आप शांत हो जाते हो तो वो खुद आपके पास आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही वो बिल्ली का बच्चा समझो, पीस है अभी, यानी शांति, अभी आपको शांति चाहिए, आप चाहते हो कि वो चीजें ना हो जो आपके साथ अभी हो रही है। तो ठीक है, वो आ रही है तो अभी उन्हें आने दो, आप जस्ट रिलैक्स रहो। और आप ये मत सोचो कि भाई मुझे इनसे पीछे छुड़ाना है। ठीक है, हो सकता है कि वो आपके दिमाग से जा रही हूँ, जाती हुई दिख रही है, तो आपको लग रहा है कि मैं उन्हें फेस कर रही हूँ। धीरे धीरे वो चीजें अपने आप चली जाती हैं, आप उन पे उतना फोकस मत करो। आपको करना, हालांकि ये चीज है कि आप इतनी जल्दी इनसे पीछा भी नहीं छुड़ा पाओगे थॉट से। ये बहुत कॉमन है, और सिर्फ आपके साथ ही नहीं है, सभी के साथ ऐसा होता है। कहीं ना कहीं मेरे साथ भी है, कुछ थॉट्स हैं जो मुझे भी परेशान करते हैं। ठीक है, रात को सोने के टाइम पे मुझे भी कुछ थॉट्स आते हैं, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो या पढ़ाई से, चाहे जॉब से, या किसी भी चीज से रिलेटेड हो। तो ये चीजें बहुत बेसिक हैं और ये सभी के साथ है। सो ट्राई करो कि आप ज्यादा से ज्यादा बिजी रहो, क्योंकि जैसे ही आप फ्री होते होगे ना तभी ये चीजें आपके दिमाग में आती होंगी। जब आप अपने फ्रेंड्स में हो, कॉलेज में हो, या कहीं भी हो, तब आपको ये चीजें परेशान नहीं करती हैं। तो इसका मतलब यही है कि आपको ट्राई करना है ज्यादा से ज्यादा बिजी रहना। ठीक है, तो आप वो वे आपको फाइंड करना होगा। अगर हम ये कह दें कि नहीं आप म्यूजिक सुनो, आप ये करो, बुक्स पढ़ो, तो ये काफी सारी चीजें हो जाती हैं, ये हेल्पफुल है, लेकिन हर किसी की पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग नहीं है। सबकी अलग अलग पर्सनैलिटी है। तो आपको ये देखना है कि आप कैसे उस चीज से डील कर पाओगे, आप कैसे अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉर्ट आउट कर पाओगे। ये उसका वे आपको फाइंड आउट करना है, हम लोग बता सकते हैं, आप करके देखो कि कौन सा वे आपके अकॉर्डिंग सुटेबल है। ठीक है। हाँ, जो आपकी पर्सनालिटी पे सूट करता है या जो आपको अच्छा लगता है ना, आप वो करो, किसी और को नहीं देखो, क्योंकि हो सकता है जो उसे अच्छा लगता है वो आपको ना अच्छा लगता हो। आपको जो अच्छा लगता है आपने वो करना है। जिस ओके चीज को जी। करके सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, आपने वो करनी है। तो अब मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर मैं आपकी लैंग्वेज में पूछूं सेल्फ केयर क्या होती है। देखो, सेल्फ केयर जो होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ के अंदर। क्योंकि अगर आप अपने आप से प्यार करोगे, अपने आप पर ध्यान दोगे ना, तो आपके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो आएंगी। और ये जो ना, ये जो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है उसको सॉर्ट आउट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है मल्टीपल गोल सेटिंग। मल्टीपल गोल सेटिंग, मान लो मैंने ये सोच लिया कि मुझे अपने करियर में डॉक्टर बनना है। ठीक है, आई वाज थिंकिंग आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर इन माय फ्यूचर, बट स्टिल अगर मैं ना बन पाई तो वी शुड हैव प्लान बी, इफ वी हैव प्लान सी आल्सो। तो हमें क्या करने हैं, बहुत सारे जो टारगेट है वो बना के रखने हैं कि अगर मैं ये नहीं कर पाई तो मैं ये करूंगी, और ये नहीं कर पाई तो ये कुछ और कर लूंगी। कोई बात नहीं, मैं लेकिन करूंगी कुछ ना कुछ। और यू हैव दैट मच ऑफ पोटेंशियल इनसाइड योरसेल्फ, जो आप कर सकते हो ना वो किसी का बाप नहीं कर सकता। ये वाली बात आपके अंदर होनी चाहिए। कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके साथ प्रॉब्लम है, क्या हो गया, ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता, उनके पास तो बहुत कुछ है। तो बी थैंकफुल फॉर एनीथिंग दैट यू आर हैविंग। जितना आपके पास है, अगर आप उसमें खुश रहोगे ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि हम पता है दुखी कब होते हैं, तब हम दूसरों को देखते हैं, उसके पास तो ये है यार, मेरे पास तो ये भी नहीं है। लेकिन आप हमेशा उन लोगों को देखो जो आपसे नीचे है ना, जिनके पास आपसे कम चीजें हैं, आपसे कम रिसोर्सेस हैं, लेकिन वो फिर भी बहुत खुश हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसे लोगों को देखना है जिनके पास आपसे कम रिसोर्सेस है लेकिन स्टिल दे आर हैप्पी। तो आपको अपने से ऊंचे वालों को नहीं देखना, आपको अपने से नीचे वालों को देखना है, और हमेशा थैंकफुल रहना है कि भाई मेरे पास ये है। क्योंकि जो आपके पास है ना वो बहुत लोगों का सपना होता है। अगर ऐसा करोगे ना तो आपकी ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी और सैडनेस कम हो जाएगी, और आप खुश रहने की कोशिश करोगे। और आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरे दिन मूवीज देखते रहो। समझ आ रही है? चलो नेक्स्ट। तो क्या होती है सेल्फ केयर, मैं सबसे पहले बताती हूँ। तो सेल्फ केयर मीन्स द एक्ट ऑफ टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, वेलबींग। अब चलो कौन बताएगा मुझे क्या समझ आया सेल्फ केयर से। मैं पूछती हूँ। अ, ये निशा भारती बताएगी मुझे। यस दीदी। आप मुझे सेल्फ केयर क्या होती है? ओके दी। दी सेल्फ केयर का मतलब बेसिकली जो है वो हमारी फिजिकल और मेंटली जो सोच होती है
और उसके प्रति मतलब उससे रिलेटेड है कि उसकी जैसे हमारी सोच है, लाइक मतलब किस पॉजिटिवली वो सोच रहा है, यानी हम जो सोच रहे हैं। ओके, कोई और बताना चाहेगा? डी जैसे इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज सेल्फ केयर, तो जैसे मैं इसी को देखना चाहती हूँ, तो एक्ट ऑफ टेकिंग केयर ऑफ योर मेंटल फिजिकल एंड इमोशनल वेलबींग। मतलब उन्होंने बोला मेंटल एंड फिजिकली तो ठीक है, लेकिन इमोशनली भी हमें वेलबींग होना चाहिए, कि हमें ज्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए किसी भी चीज को देख करके। हमें वो चीज अपने आप हैंडल आउट करनी चाहिए। सेल्फ केयर मतलब हमें खुद की सेल्फ हर तरीके से करनी आनी चाहिए, मेंटली फिजिकली एंड इमोशनली भी। खुशबू दुबे, कुछ कहना है आपने? मैं यस दी, जो आपने पूछा था ना वो सेल्फ केयर मैं उसी का बताने वाली थी, लेकिन जो अंजलि का है बिल्कुल सेम वैसे ही बोलने वाली थी मैं। देखो, मैं आपको बताती हूँ सेल्फ केयर का मतलब क्या होता है। सेल्फ केयर का मतलब होता है अपना ध्यान रखना। इट्स सिंपल। हाउ यू आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, नॉट ओनली फिजिकली कि चेहरा चमक गया तो हमने अपनी सेल्फ केयर कर ली, अपने पर्सनल हाइजीन मेंटेन कर ली तो मतलब हम हमारा हो गया, लेकिन नहीं। हमें फिजिकली अपने आप को हेल्दी रखना है, मेंटली अपनी केयर करनी है, इमोशनली अपनी केयर करनी है, और सोशली भी अपनी केयर करनी है। क्योंकि आपका ध्यान रखने के लिए कोई और नहीं आएगा। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, राइट? तो मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे अपना ध्यान रख सकते हैं। यार, मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। We are not going to take it very long. It should be very short because I'm in my college and I have to go. तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ सेल्फ केयर के टाइप्स क्या होते हैं। फिजिकल में आता है आपकी पर्सनल हाइजीन की मेंटेनेंस, रोज नहाना, अपने बालों में कॉम्ब करना, हेयर ऑयलिंग करना। क्योंकि जब आप बाहर से अच्छा दिखोगे ना तो आपको एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। आपने एक चीज देखी होगी, लोग मेकअप को बहुत गलत समझते हैं कि देखो मेकअप कराया उसने, ये ऐसी लड़की है वैसी लड़की है, लेकिन मेकअप गिव्स यू अ कॉन्फिडेंस, राइट? मेकअप आपको एक कॉन्फिडेंस देता है। जब आप मेकअप करके अपने आप को ग्रूम करके शीशे में देखते हैं ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई, अब मैं प्रेजेंटेबल लगूंगी, है ना? लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के इवेंट में किस तरह का आपने दिखना है। तो इसलिए आपकी जो बाहर वाली पर्सनालिटी होती है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कि आपको प्रेजेंटेबल दिखना है। ठीक है? क्योंकि जब आप कोई काम करते हैं ना, तो आपको अच्छा दिखना होता है। अच्छा दिखने से ये मतलब नहीं कि आपको ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं। आपको अच्छा दिखने से मतलब है कि आप साफ सुथरे कपड़े पहने हुए हैं, है ना? और आपके जो कपड़े हैं ना, वो आपको बता रहे हैं कि हम कैसे लग रहे हैं बाहर से देखने में। क्योंकि अब मान लो कि आपने जाना है एक इवेंट पर, आपके कॉलेज में एक इवेंट है, और उस इवेंट का थीम है व्हाइट कलर, और कोई पहन के चला गया रेड कलर, अब वो अलग लगेगा ना? दी। हाँ, तो फिजिकली का मतलब क्या है कि आप बाहर से कैसा दिखते हो। तो बाहर से अपनी केयर करने का क्या मतलब है? अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब करना है, हेयर ऑयलिंग करनी है वीक में एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऐसा नहीं होता कि हमें अपना ख्याल नहीं रखना होता, हम अपने आप का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, तभी हम बहुत ज्यादा खुश भी रहते हैं। आप ये चीज कभी नोटिस करके देखना, जब आप अपने लिए कुछ करते हो ना तो आप बहुत खुश होते हो। इमोशनली आप अपनी केयर कैसे कर सकते हो? इमोशनली केयर करने का मतलब है कि आप इमोशनली कैसे अपना ध्यान रखोगे। अपने इमोशंस के साथ डील करने के लिए आप क्या कर सकते हो? डायरी लिख सकते हो, अपने दोस्तों से आप बात कर सकते हो, है ना? और कोई मूवीज देख सकते हो, या कुछ भी कर सकते हो जिससे आपको एक मोटिवेशन ले सको कि मैं कैसे हेल्दी रह सकूं। सोशली केयर कैसे कर सकते हो? कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो अच्छा हो, है ना? आपके जो दोस्त हैं वो आप अच्छे हो, आपको मोटिवेट करने वाले हो, डिमोटिवेट करने वाले ना हो। और स्पिरिचुअल केयर का मतलब होता है कि आप भगवान से किस तरह जुड़े हुए हैं। क्योंकि जो एक स्पिरिचुअलिटी होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी की लाइफ में। जो स्पिरिचुअलिटी होती है ना, आपको बहुत ज्यादा शांति देती है अंदर से। स्पिरिचुअली का मतलब है कि जैसे आपकी भगवान के प्रति क्या आस्था है। समझ आ रही है आपको मेरी बात? चलो नेक्स्ट स्लाइड दिखाओ। बच्चे तो आज तक बोल नहीं रहे यार, ऐसे तो अच्छा नहीं लग रहा मुझे। अब मैं बताती हूँ ये क्या लिखा है, इसका ऊपर वाला तो कट हो गया। हाँ, सेल्फ केयर फॉर स्टूडेंट्स। अब आप एज ए स्टूडेंट, तन्वी थोड़ा बड़ा करो ताकि दिखाई दे। हाँ, तो क्या कर सकते हैं हम अपने आप की सेल्फ केयर करने के लिए? हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले है ऑर्गेनाइज योर स्पेस। भाई देखो, झूठ नहीं बोलेगा कोई भी, मुझे पता है सारे बच्चों की किताबें पूरे घर में फैली होती हैं। रबर बैंड कहीं गिरा है, जूते कहीं गिरे हैं,
सो यू नीड टू ऑर्गेनाइज योर स्पेस, यानी अपना जो सामान है ना आपको उठा के अच्छे से रखना है, क्योंकि आप बड़े हो रहे हैं, आप छोटे बच्चे नहीं हैं आप, है ना। स्टे हाइड्रेटेड, पानी पीना है बहुत अच्छे से। पानी पीने से बहुत सारी बीमारियां जाती हैं। अगर आप फिजिकली हेल्दी हो तो आप मेंटली भी हेल्दी होगे, और मेंटली हेल्दी हो तो फिजिकली भी हेल्दी रहोगे। तो ये दोनों चीजें अपने आप से इंटरकनेक्टेड होती हैं। गेट अ प्लेंटी ऑफ स्लीप, आपको बराबर सोना है, ऐसा नहीं है कि रात को 2 बजे सो रहे हैं और फिर सुबह स्कूल के लिए लेट हो गए, है ना। बराबर सोना है और टाइम से उठना है। यूज अ प्लानर और अ कैलेंडर, यानी आपको एक टाइम टेबल सेट करना है कि आज शाम तक मैं ये काम कर लूंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, यू नीड टू बी गेट डन विद ऑल द वर्क दैट यू आर प्लानिंग फॉर। ठीक। स्पेंड टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, आपको अपना टाइम अपने फ्रेंड्स और फैमिली दोनों को देना है ना। कि आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, घर आके अकेले बैठ जाते हो या फोन में लग जाते हो। यू हैव टू स्पेंड सम टाइम विद योर फैमिली ऑल्सो, क्योंकि फैमिली जो होती है ना वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आप अकेले होते हैं ना तो उस वक्त सबसे ज्यादा आपके फ्रेंड्स और आपकी फैमिली आपके काम आती है। उसके बाद है टेक ब्रेक टू रिफ्यूल। अब पूरा दिन आपको काम करते करते हो गया, पूरे हफ्ते आपने काम किया, तब आप क्या करेंगे, अपने आप को रेस्ट देंगे, थोड़ा थोड़ा टाइम का ब्रेक लेंगे, है ना। देखो मान लो जैसे मैं ना काम करने जा रही थी, मैं पूरे दिन हो गया मैं असाइनमेंट बना रही थी, और फिर मैंने सोचा कि यार मैं तो थक गई, अब दोबारा अगर मैं अच्छे से काम करना चाहती हूँ ना तो मुझे थोड़ा रेस्ट लेना होगा। यानी मान लो तो 20 या 30 मिनट की एक नैप ले ली छोटी सी, उसमें मैंने पानी पी लिया या कुछ खा लिया। मेडिटेट एंड प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स। बेटा रिलैक्सेशन टेक्निक्स में आपकी योगा आती है ना। योगा और मेडिटेशन, योगा दी और हाँ। दी दी जैसे आपने इसमें बताया कि हमें आपने बताया कि नैप लेना चाहिए, तो नैप लेने के लिए दीदी एक टेक्निक है जो मैंने मैंने खुद पढ़ी है, तो मैं उसके बारे में बता सकती हूँ यहाँ पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताओ। दी एक टेक्निक होती है, आपने आप लोगों ने शायद सुना होगा, जो आप सीनियर्स हो हमारे, पोमोडोरो टेक्निक सुनी हो। हाँ बताओ। दी पोमोडोरो टेक्निक एक्चुअली होती क्या है कि जो भी हमारे, जैसे आपने बोला नैप लेना, तो इसमें भी बिल्कुल टेक्निक जो है वो यही है। इसमें क्या होता है कि जैसे हम कोई भी अपना काम कर रहे हैं, हमने टास्क लिया कोई भी, वर्क लिया कोई भी, तो उस हाँ। तरीके से मतलब हमें ब्रेक डाउन करना है स्मॉलर यूनिट्स में, यानी स्मॉलर उसमें यूनिट्स में डिवाइड करना है। और हम इसमें क्या करते हैं कि हमने 5-5 मिनट्स के वो लेके, पहले मान लीजिए हमने अगर लगातार कोई भी गैप नहीं लिया है 2 आवर्स से, तो हम एक साथ उसका 25 मिनट्स का नैप ले सकते हैं। लेकिन इसका एक ना एक फुल टेक्निक का मतलब, ये टेक्निक हमें ये बताती है, ये इस चीज में हेल्प करती है। एक वर्क जैसे आपने बोला कि अगर मैं थक गई हूँ पूरे दिन काम करते करते, थोड़ा मैं नैप लूंगी तो मैं बहुत अच्छे से फिर काम कर सकती हूँ इफेक्टिवली। तो बिल्कुल। सेम तो दी सेम चीज वही इस टेक्निक में है, कि अगर मैं इस टेक्निक के थ्रू अपना कोई भी टास्क को वो बनाती हूँ, पूरा प्लान करती हूँ, तो वो बहुत इफेक्टिवली होगा। तो अगर जैसे आप लोग तो वैसे आपको जानना होगा, पता होगा, लेकिन जो मेरे बैच की हैं या मेरे से जो वो जूनियर्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छी है टेक्निक। और दी एक हाइसन हावर मैट्रिक्स आपने सुना होगा, डू इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट, दिस। हाँ अच्छा बोल रहे हो, आप बोलो। ये मतलब जैसे ये जो आइसन हायर मैट्रिक्स टेक्निक है, इसमें क्या होता है कि इसमें भी हमें 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारे पास। 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं लाइक दिस, कि जैसे अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट, अर्जेंट इम्पोर्टेंट, मतलब अर्जेंट भी इम्पोर्टेंट भी है, नॉन हाँ नॉन अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट बट इम्पोर्टेंट। नॉट अर्जेंट। मतलब कि इसमें ये 4 ही क्वाड्रेंट्स होते हैं जो हमें बताते हैं, एक हमारे पैशन को फॉलो करते हैं, एक हमारे प्रोफेशन को बता रहे हैं, क्योंकि अर्जेंट है हमारे लिए लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, तो लाइक दिस ये तो हमारे लिए प्रोफेशन वाला जा रहा है। तो हाँ डेलीगेट मतलब हर चीज को, ये 4 क्वाड्रेंट्स अलग अलग चीज को डिफाइन करते हैं, लाइक डेलीगेट मीन्स, बस दी वही, थैंक यू। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा बताया। और ये बिल्कुल अच्छा तरीका है अपने काम को अरेंज करने के लिए। कि जैसे हमने क्या किया कि इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, यानी इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, इसे थोड़े टाइम बाद कर लूंगी। लेकिन इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, तो वो क्या करना है, मुझे अभी करना है। तो इससे क्या होगा, आपका वर्क जो लोड होगा ना वो कम होगा। अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला। आप मेरे सामने होते ना तो मैं आपके लिए क्लैप कराती। मूव योर बॉडी का मतलब क्या है कि एक जगह फैल के नहीं रहना, एक जगह बैठे नहीं रहना। यू हैव टू डू सम एक्सरसाइज टू फिट योर सेल्फ, है ना। और हमें बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने हैं जो कि कोई नहीं खाता। आपका मन करे तो खाओ, मैं तो यही बोलूंगी भाई। मैं क्योंकि आई कांट फोर्स यू, इफ यू वांट टू ईट देन यू कैन ईट, इफ यू डोंट वांट सो प्लीज अवॉइड दैट एज आई एम अवॉइडिंग। बट आपको खाना चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
अब घर पे हैं तो आप क्या कर सकते हैं? देखो, अगर आप कह रहे हैं ना कि बार बार अजीब अजीब थॉट आ रहे हैं आपके दिमाग में, तो आप क्या करोगे? लिसन म्यूजिक एंड डिसोसिएट। डिसोसिएट का मतलब क्या है? जो चीजें आपको तंग कर रही हैं आप उनसे डिसोसिएट हो जाओ, यानी उनसे अलग हो जाओ। लिसन टू म्यूजिक। अब आपको म्यूजिक सुनना है अपनी पसंद का, अगर आप म्यूजिक नहीं सुनना चाहते, आपकी पर्सनैलिटी पे म्यूजिक सूट नहीं करता, तो आप राइट योर नेम्स इन योर डेथ नोट। डेथ नोट का मतलब है जो चीजें आपको तंग कर रही हैं आप उसमें लिखो कि मैं अब ये नहीं करूंगी क्योंकि मुझे ट्रिगर करती है ना, कि ये करने से मुझे ये प्रॉब्लम होती है तो मैं नहीं करूंगी। कि मैं बहुत बहुत ज्यादा फोन चलाती हूँ तो मेरा सर दर्द होता है, तो मैं आपसे कोशिश करूंगी कि अपना स्क्रीन टाइम कम करूँ। उसका बाद उसके जो नेक्स्ट है वो है इम्पल्सिवली रीअरेंज एवरीथिंग एंड क्लीन। आप अपनी चीजों को बार बार साफ करोगे, अरेंज करोगे, तो क्या होगा? आप एक अच्छे बच्चे बनोगे और साथ में आपकी ना जो डिसिप्लिन में रहने वाली आदत है वो अच्छे से बनी रहेगी। उसके बाद है स्पेंडिंग आवर रीडिंग वर्डपैड। देखो, वर्डपैड क्या है ना, एक ऐप है, और इसके अंदर ना आपको बहुत सारी स्टोरीज मिलती हैं जिससे आप पढ़ सकते हो बहुत सारी चीजें। लाइक वो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है कि अगर आप फिक्शनल स्टोरीज पढ़ना चाहते हो या स्पेस रिलेटेड स्टोरीज पढ़ना चाहते हो, तो इसमें ना बहुत सारी चीजें होती है पढ़ने के लिए, आपको आराम से पढ़ने के लिए मिलती है। मैं तो यूज करती हूँ। ड्रिंक गैलन्स ऑफ कैफिन। कैफिन, देखो कैफिन मैं आपको बोलूंगी कि ज्यादा इंटेक नहीं करना, क्योंकि आप जब ज्यादा कैफिन लेते हो तो आपको नींद नहीं आती। कैफिन कॉफी के अंदर होता है, चाय के अंदर होता है, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर होता है। तो आप जो ये बाहर वाली सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है ना, इनको अवॉइड करो क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा शुगर होती है। तो आपने घर की बनी हुई चाय पी सकते हो, और कॉफी भी पी सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपके सर दर्द हो रहा है या आपको बहुत ज्यादा लो फील हो रहा है तो आप कैफीन पी सकते हो, कैफीन आपको एक्टिवेट करता है। क्राई ओवर योर आर्ट नॉट टर्निंग आउट हाउ यू आर इंटेंडेड। अब आपको क्या करना है? घर में पुरानी चीजें रखी हैं उनको नया बनाने की कोशिश करनी है, या फिर आपको जो करने में अच्छा लगता है, लाइक पेंट करने में अच्छा लगता है या पोट्री बनाने में अच्छा लगता है, आप उसमें से कुछ भी कर सकते हो जो आपको अच्छा लगता है। लेकिन यह है कि आप फालतू अपना टाइम बर्बाद करने से ज्यादा सोचने से अच्छा है कि आप कुछ करो ताकि आप प्रोडक्टिवली काम कर सको। चलो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कोई डाउट है किसी को? अभी तक कुछ पूछना है? अब मैं आपको बताती हूँ एज अ गर्ल कि आप पीरियड में कैसे अपना सेल्फ केयर कर सकते हो, क्योंकि पीरियड्स तो हर किसी को आते हैं। अभी एक फिजिकल हेल्थ के अंदर आता है, तो हम कैसे डील करेंगे उस चीज के साथ। चलो थोड़ा बड़ा कर दो तनवी। सबसे पहला है प्रायोरिटी स्लीप एंड रेस्ट। देखो, जब आपका पीरियड्स आता है ना, तो आपको सबसे पहले अपने रेस्ट और अपनी स्लीप का ध्यान रखना है, यानी अच्छे से सोना है और प्रॉपर आपको रेस्ट लेना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस वक्त हमारी जो बॉडी होती है उसमें ओव्यूलेशन चल रहा होता है, तो आपकी जो बॉडी है वो उसको बहुत ज्यादा रेस्ट चाहिए होता है, क्योंकि हमारे जो मसल्स होते हैं ना वो बार बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें मैं बताऊंगी ना, वो है पर्सनल हाइजीन की मेंटेनेंस। आपने सुना होगा आजकल लड़कियों में पीसीओडी पीसीओएस की इतनी ज्यादा यूटीआई की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्फ, दे आर नॉट मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन। आप पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करते ना, तो आपके अंदर फिजिकली इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लॉट ऑफ इन्फेक्शंस, जो कि आगे जाके इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है ना, इवन दे आर नॉट एबल टू गेट प्रेग्नेंट, दे आर नॉट हैविंग अ बेबी। आपको पता है, अभी आप लोगों को ये चीजें सुन के बहुत हंसी आती होगी, लेकिन जब आप हॉस्पिटल एरिया में जाओगे ना, आप देखोगे जिन लेडीज को ये सब नहीं होता ना, उनको पूरी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती, आपने देखा भी होगा। तो आपको क्या करना है? एज ए गर्ल यू नीड